सिद्धि हो, मुझे लिए बिना नहीं जाओगे और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाए बिना यात्रा नहीं करूंगा। तो चलो, आज मैं तुम्हें फिर से एक अनोखा किस्सा सुनाता हूँ। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज किया करता था। राजा अपने दीवान अभयचंद्र को बहुत मानता था, उसकी हर सलाह पर अमल करता था। एक दिन राजा ने अपने दीवान की सलाह पर एक नया नियम बनाया। नगर में आज से एक नया कानून प्रभावी हो रहा है। आज के बाद कोई भी नगरवासी मंदिर में अधिक देर तक पूजा नहीं करेगा। गोदान आदि पर रोक लगाई जाती है। महाराज गुणशेखर की जय हो। महाराज गुणशेखर की जय हो। दीवान जी, पूरे नगर में घोषणा करवा दो, आज के बाद जो भी नागरिक नए कानून को तोड़ता पाया जाएगा, उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। राजा गुणशेखर का नया कानून नागरिकों की आस्था पर प्रहार था। प्रजा नया कानून सुनकर व्याकुल हो उठी। प्रजा जानती थी इस कानून के पीछे दीवान का हाथ है, किंतु राजदंड के भय से प्रजा मन महसूस कर रह गई। एक दिन दीवान ने राजा को परामर्श दिया। महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है या उसके प्राण लेता है, अधर्म करता है, तो भी जीवन मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। वो बार बार जन्म लेता है और मरता है, फिर जन्म लेता है। ये क्रम चलता रहता है। जी दीवान जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। महाराज, मनुष्य जन्म मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। मनुष्य जीवन पाने पर अधर्म नहीं, धर्म बढ़ाने पर चिंतन करें, उसे अपनाएं। वाह दीवान जी, बड़े ही उत्तम विचार हैं आपके। हम प्रसन्न हुए। महाराज, मनुष्य को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है, वो जानवर होकर पैदा होते हैं। महाराज, नगर में जितने भी इस तरह के मनुष्य हैं, निश्चित ही उन्होंने पूर्व जन्म में पाप किया है। जब उनका पाप जीवन मरण के बंधन से उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाता, तो उनके पाप के दंड से वो भला कैसे मुक्त हो सकते हैं? जी दीवान जी, सही कहा आपने। हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। महाराज, यदि आप सहमत हैं, तो नगर के सारे कमजोरों को कारागार में डाल दें अथवा नगर से बाहर निकाल दें। जी दीवान जी, ऐसा ही होगा। तो राजन, दीवान जो भी कहता, राजा गुणशेखर वैसा ही करता। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन राजा गुणशेखर की मृत्यु हो गई। राजा गुणशेखर की मृत्यु के बाद उसके बेटे धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। धर्मराज राजा की गद्दी पर बैठा। प्रजा ने नए राजा से दीवान की शिकायत की। राजा दीवान पर बहुत क्रोधित हुआ। नए राजा ने दीवान को नगर से बाहर निकाल दिया। प्रजा प्रसन्न हो गई। राजन, नए राजा धर्मराज के 3 रानियां थीं, इंदुलेखा, तारावली और पद्मावती। एक दिन राजा तीनों को साथ लेकर बाग में घूमने गया। राजा इंदुलेखा पर रीझ गया और उसके बालों को सहलाते हुए बड़े अनुराग से बोला, प्रिय, आज तुम्हारा रूप अद्भुत अनुपम लग रहा है। ओह, तुम्हारे बालों में लगा पुष्प मेरे हाथ से टकराकर तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ा है। क्या हुआ? पुष्प के पैर पर गिरने से पैर पर गहरा घाव हो गया है।
क्या ये सब मेरा दोष है? मुझे तुम्हारे शरीर की कोमलता का ध्यान ही नहीं रहा और भूल से मेरा हाथ बालों में लगे पुष्प से टकराया। ये सब मेरा दोष है। पीड़ा से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। चलो प्रिय, महल में वापस चलो। वहां वैद्यराज तुम्हारा उपचार करेंगे। उनके उपचार से तुम्हें पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। चलिए चलिए। राजन, इंदुलेखा का कई दिन उपचार चला, तब जाकर वो स्वस्थ हुई। एक दिन बाद रानी तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। आसमान में चांद निकला। चांद की चांदनी से तारावली के शरीर पर फूले पड़ गए। राजन, तारावली भी कई दिनों के उपचार के बाद ही पूरी तरह से स्वस्थ हो पाई। इसके अगले दिन किसी के घर में मूसल से धान कूटने की आवाज आई। आवाज होते ही रानी पद्मावती के हाथ में छाले पड़ गए और काफी उपचार के बाद ही पद्मावती के हाथ के छाले ठीक हुए। अब बताओ राजन, तीनों रानियों में से कौन सी रानी सबसे कोमल थी? मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो जानते हो ना, तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, मेरे अनुसार पद्मावती सबसे कोमल है। अच्छा, किंतु कैसे राजन? बेताल, इंदुलेखा और तारावली के घाव और फफोले पुष्प के गिरने और चांद की चांदनी के छूने से हुए, किंतु पद्मावती ने मूसल को छुआ भी नहीं और उसके हाथ में छाले पड़ गए। इसलिए पद्मावती ही सबसे अधिक कोमल मानी जाएगी। वाह राजन वाह, एक बार फिर से तुमने अपने उत्तर से मेरा हृदय जीत लिया। किंतु तुम्हें मौन तोड़ना पड़ा और तुम जानते हो मैं अब क्या करूंगा? मैं उड़ जाऊंगा।